द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। पहला है y बराबर log sin x, सॉरी log x, log x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है d बटे dx। पहले देख लीजिए फार्मूला आप लोग, log x का फार्मूला होता है 1/x, ये सूत्र का प्रयोग होगा। फिर d बटे dx, 1/x का फार्मूला होता है -1/x²। तो y बराबर है log x, d बटे dx, सब में वही निकालना है। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, मतलब 2 बार अवकलज करना है। पहले जो करते थे हम लोग करना वही है, लेकिन अंतर है इसमें आपको करना पड़ेगा 2 बार। इसमें आपको करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं d बटे dx, पहले करते हैं d बटे dx log x, दिस इंप्लाइज dy बटे dx, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, देख लीजिए कितना है 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे d, क्योंकि यहाँ बोला द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, मतलब निकालना है 2 बार अवकलज निकालना है इसी का। तो एक बार फिर से करेंगे अवकलज, तो लिख देंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो फिर से करेंगे। तो d बटे dx ऑफ dy बटे dx, d बटे dx 1/x, तो d2y बटे dx2 -1/x²। d बटे dx ऑफ 1/x का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं -1/x²। और अगले क्लास में हम बता दिए थे कि d बटे dx ऑफ dy बटे dx कीजिएगा, इसका हो जाएगा d2y बटे dx2 फॉर्मूला। तो d2y बटे हो गया dx2 -1/x²। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर से इसको समझिए। y बराबर दिया हुआ है, y बराबर चले कर द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, मतलब निकालना है d2y बटे dx2, मतलब इसका हुआ 2 बार अवकलज करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सवाल है y बराबर log x, तो हम एक बार अवकलज कर दिए d बटे dx ऑफ y, d बटे dx ऑफ log x, इसको उतार दिए और ये log x का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए 1/x। अब लिखे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, मतलब एक बार फिर से करना है। तो एक बार फिर से करना है, फिर से कर दिए, देखिए d बटे dx और यहाँ पहले से dy dx, फिर से कर दिए d बटे dx, यहाँ है 1/x। इसको देखिए d बटे dx ऑफ dy dx, d बटे dx ऑफ dy dx के बदले में होता है d2y बटे dx2, यहाँ लिख दिए d2y बटे dx2, d2y बटे dx2, इसको लिख दिए। अब आइए आगे, d बटे dx ऑफ 1/x का सूत्र होता है -1/x², इसको भी लिख दिए। ये निकल गया आपका आंसर। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। देखिए आज के लिए 2, y बराबर x sin x, इसका हम लेक्चर 11 में, इसका मतलब पहला क्लास स्टार्ट हुआ है द्वितीय कोटि के अवकलज का। तो आप लोग लेक्चर 11 जरूर देखें, तभी लेक्चर 12 समझ में आएगा। और उसके साथ लेक्चर 1 का फॉर्मूला और लेक्चर 1 का सवाल, तभी ये 12 समझ में आएगा, क्योंकि हर लेक्चर मेरा जो है सब एक दूसरे से रिलेटेड है।
इसीलिए समझने के लिए शुरू से ही पढ़ना होगा लेक्चर 1 से। आइए आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी वही करना है। तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। द्वितीय कोटि का अवकलज इसका मतलब हुआ वही d2y बटे dx2। क्या करें? तो करते हैं हम लोग dy बटे dx, d बटे dx x sin x। तो इसमें सूत्र लगेगा पहले u इंटू v का, तो d बटे dx u इंटू v का ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। पहले भाई साहब डिप्ट dx अंकल साहब डिप्ट dx को भाई साहब, इसका ट्रिक बताए थे। पहले v तो u का डिफरेंशिएशन प्लस देंगे इसी का उल्टा u और उसके बाद v का डिफरेंशिएशन। उसी फॉर्मूला में इसको आपको बैठाना है। dy बटे dx, सिर्फ देखिए कि u के बदले में x है और v के बदले में sin x है। तो पहले हम लोग लिखेंगे sin x, d बटे dx u के बदले में x है प्लस x, d बटे dx sin x d बटे dx ऑफ x प्लस x, d बटे dx ऑफ, अब लिखना है u के बदले में क्या है? ओ हाँ एक मिनट, v लिखना है v, मतलब इसी का उल्टा पहले v लिखना है, v की जगह sin x, u के जगह x, फिर प्लस u के जगह x, फिर है v की जगह sin x। देखिए dy बटे dx बराबर sin x, और dx कट गया, गुना हो गया 1 प्लस x। अब इसका sin x का सूत्र हम लिख के दिए थे लेक्चर 1 में, d बटे dx और sin x का सूत्र होता है cos x। तो इसका हो जाएगा सूत्र cos x, निकल गया dy बटे dx बराबर हो गया sin x प्लस x cos x। ये निकल गया आपका एक बार, देख लीजिए एक बार आप लोग फिर से। u इंटू v के फॉर्म में तोड़ना है इसको, इधर भी कर दिए d बटे dx, इधर भी कर दिए d बटे dx। अब ये u इंटू v के रूप में आ गया। u जो चीज का हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। u इंटू v पहले v होता है, तो v की जगह मेरा sin x है तो sin x लिख दिए, फिर d बटे dx ऑफ u, तो d बटे dx u की जगह x है प्लस x d बटे dx ऑफ v मतलब v की जगह क्या है sin x, मतलब इसमें u और v का मान खाली बैठा देना। अब आइए नीचे sin x dx कट गया 1 प्लस x d बटे dx ऑफ sin x का सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, क्या होता है cos x होता है, यहाँ लिख दिए cos x। और sin x को गुना करेंगे x से तो हो गया sin x और प्लस इधर हो गया x cos x। एक बार निकल गया, इसी का एक बार और निकालना है क्योंकि वहां बोल रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब हो गया कि आपको 2 बार अवकलज करना होगा। एक बार हम लोग कर चुके हैं, अब आगे देखिए दूसरे बार इसी यही जो आंसर आया फिर से इसी का करना है एक बार और। तो यहां से हम भाषा लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो हम लोग फिर से करेंगे x के सापेक्ष अवकलज। देखिए इसमें d बटे dx dy बटे dx बराबर d बटे dx sin x, एक बार इसका भी हो जाएगा d बटे dx x cos x
हो गया d2y, इधर हो गया dx2, d2y/dx2 बराबर, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ ही है d, एक फॉर्मूला और यूज होगा इसमें, उसको भी लिखे देते हैं, d/dx ऑफ cos x। ये सब याद रहेगा तभी समझ में आएगा, ये सब आप लोगों को पहले ही लिखवा चुके हैं। तो देखिए सब में जो आंसर आया था फिर से सब में कर दिए d/dx, तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया d2y/dx2 बराबर। अब बताइए d/dx ऑफ sin x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, यहाँ लिख देंगे cos x प्लस, अब फिर टूटेगा u इंटू v के फॉर्मूला में, तो u इंटू v के फॉर्मूला में फिर से तोड़ेंगे इसको, तो पहले v होता है, चलिए इसको तोड़ेंगे ये वाला फॉर्मूला, पहले v के बदले क्या है बताइए cos x d/dx, फिर u है, u के बदले में x प्लस, अब इसी का उल्टा, v उधर है u इधर, इसी को उल्टा कर दीजिए x d/dx cos x। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, d2y/dx2 बराबर cos x प्लस cos x dx कट गया गुना 1 प्लस x d/dx cos x का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है माइनस sin x, माइनस इसलिए ब्रैकेट लिए माइनस sin x। आगे देखिए क्या हो गया, d2y/dx2 बराबर cos x प्लस cos x गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा cos x, इधर हो गया माइनस x sin x। cos x d/dx of x plus x cos x minus sin x plus minus x sin x cos x plus cos x cos x। आंसर इसका हो गया, इसलिए d2y/dx2 बराबर हो गया 2 cos x माइनस x sin x, एक cos x एक cos x, 2 cos x माइनस x sin x। देखिए क्या किए थे हम, जो आंसर आया था d/dx का मान sin x plus x cos x, फिर से उसका d/dx कर दिए थे। अब क्या किए, ये d दो बार है, d2y dx दो बार है, dx का स्क्वायर, मतलब dx2 पढ़ेंगे, dx को एक साथ रखना है dx2। तो देखिए अब क्या करना है, d/dx sin x का सूत्र होता है cos x उतार दिए, sin x सूत्र होता है cos x उतार दिए cos x। अब u इंटू v तोड़े इसको, पहले v रहेगा cos x d/dx, u की जगह x, अब फिर है u की जगह x d/dx, v है v की जगह cos x, इसको उतार दिए cos x उतार दिए, d/dx कट गया, एक लिख दिए प्लस x, cos x का सूत्र होता है माइनस sin x, माइनस sin x लिख दिए। अब ये cos x प्लस cos x प्लस माइनस माइनस x sin x, एक ठो का दो cos x दिए माइनस x sin x। सवाल बनकर तैयार हो गया। अगला सवाल, तीन नंबर सवाल है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो d2y/dx2
प्लस वाई बराबर 0 सिद्ध करें, तो इतना बराबर 0 तो सिद्ध करें कि लिख देते हैं, तो सिद्ध करें कि d2y बटे dx2 प्लस y बराबर 0। तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, d बटे dx ऑफ y, d बटे dx 5 cos x, d बटे dx 3 sin x। सब में डिफरेंशिएशन कर दिए, ये तब क्या करते हैं आगे लिख देंगे, चूंकि y बराबर है 5 cos x और माइनस 3 sin x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, मतलब भाषा आप लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। dy बटे dx cos x के साथ कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, d बटे dx ऑफ cos x, इसमें 3 बार हो जाएगा, d बटे dx ऑफ sin x। अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहता है उसको बाहर कर देते हैं। अभी दोनों का सूत्र अभी अगला सवाल में भी लिखे थे हम, d बटे dx sin x का होता है cos x और d बटे dx cos x का होता है माइनस sin x। तो dy बटे dx बराबर 5 तो देंगे ही, 5 के जगह पहले दे दिए 5, अब है cos x, तो cos x का सूत्र है माइनस sin x, यहाँ पर लिख देंगे माइनस sin x माइनस 3। अब sin x है, sin x का फॉर्मूला लिख देंगे cos x, लिख दिए यहाँ cos x, इसमें ब्रैकेट में दिए काहे कि ये माइनस में नहीं आया है, ई प्लस में होता है, sin x का प्लस cos x होता है। तो dy बटे dx बराबर हो गया माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। यहाँ तो बनाइए आप लोग। देखिए कुछ नहीं किए, सब में डी dx कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। हमको निकालना होगा 2 बार, क्या डी2 बटे dx2 चाहिए, उसका मान चाहिए, निकालना होगा 2 बार, इसलिए हम पहले एक बार निकाल दिए। अब जो आंसर आया इसका एक बार फिर निकालेंगे, अब इसका फिर से लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। एक बार अवकलज कर दिए हैं, एक बार फिर से अवकलज करेंगे, लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो पुनः का मतलब होता है फिर से अवकलज करेंगे। फिर से क्यों करेंगे, जब डिवाइड निकलिए गया तो क्योंकि हमको लाना है डी2 बटे dx2 का मान चाहिए, उतना बराबर 0 सिद्ध करना है। चलिए मिटाते हैं, तो देखिए फिर से करते हैं, d बटे dx dy बटे dx, इसमें भी करते हैं, माइनस को बाहर लेते हैं, d बटे dx 5 sin x माइनस d बटे dx 3 cos x। ये हो गया d2y बटे dx2 बराबर माइनस 5 बाहर हो गया, d बटे dx sin x, इसमें x लग साथ 3 है, cos x का 3 बार हो जाएगा, d बटे dx ऑफ cos x।
अब सबका फॉर्मूला हम लोग को लिख देना है। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला का ही इसमें आपको खेला है। d2y बटे dx2 बराबर -5 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए लिख दिए साइन एक्स का डिवाइडेड cos x, इसका लिख देंगे cos x -3, फिर cos x का डिवाइडेड क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लिख देते हैं माइनस साइन एक्स। इसलिए आंसर निकल इसका हो गया d2y बटे dx2 बराबर हो गया -5 cos x, अब माइनस माइनस +3 sin x। अभी भी सिद्ध हुआ नहीं है, d2y बटे dx2 प्लस y और लाना 0, मान निकल गया d2y बटे dx2 का। यहाँ से दो तरीका है, इसका मान आप लोग इसमें रख दीजिए और y का मान भी रख दीजिए। d2y देखिए LHS में d2y बटे dx2 का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, सब कट के आंसर हो जाएगा आपका 0। लेकिन आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे प्रूव करेंगे, इसको पुरा देंगे y के बराबर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कॉमन, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, d2y या d2y बटे dx2 माइनस कॉमन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि माइनस कॉमन करने पर क्या होता है, माइनस कॉमन करने पर ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा 5 cos x, ये प्लस हो जाएगा -3 sin x। देखिए क्या किए, इसको हमको लाना है y के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं, ये सेम टू सेम y का मान आ जाएगा। देखिए y का मान कितना है, 5 cos x -3 sin x। अब माइनस जैसे कॉमन किए, ये जो माइनस था हो गया प्लस, जो प्लस था हो गया माइनस। तो देखिए d2y बटे dx2 और माइनस ये वाला जो मान है, ये वाला मान, ये मान देखिए सेम इससे मिल रहा है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, y, यहाँ लिख देंगे y। अब इधर माइनस में है, हमको देखिए उस साइड लाना है 0, इसको इस तरफ हम लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा d2y dx2 प्लस, ये माइनस में इधर है, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा y बराबर 0। ये आपका हो गया प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। माइनस तो माइनस के रहने दिए, इसके बदले में यहाँ देखिए क्या दिया, y उतार दिए, माइनस y इधर लाएंगे प्लस y होगा, तो हो गया सिद्ध d2y बटे dx2 प्लस y बराबर 0। या अगर इस तरह से नहीं बनाइएगा, एक तरीका और था कि d2y बटे dx2 का मान इसमें रख दीजिएगा और साथ में y का भी मान रख दीजिएगा, सब कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। या ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी आसान है। अब आते हैं अगला सवाल, y बराबर y, चौथा नंबर y बराबर cos इनवर्स x। तो d2y बटे dx2 का मान y के पदों में ज्ञात करें। तो d2y बटे dx2 का मान y के पदों में ज्ञात करें। इसके लिए जो जो फॉर्मूला का यूज होगा पहले नोट कर लीजिए आप लोग।
डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है सूत्र -1/√(1 - x²। उसके बाद होता है डी बटे डी एक्स, आपका रूट एक्स का सूत्र होता है 1/2√x। इसके बाद लगेगा डी, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, डी बटे डी एक्स यू बटे बी का लगेगा बी डी बटे डी एक्स यू माइनस यू डी बटे डी एक्स बी बटे v²। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, चारों फार्मूला का यूज इसमें होगा होते तीनों का। चलिए हम निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन। पहले एक बार डी बटे डी वाई बटे डी वाई है, इसमें भी करते हैं डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, फिर करते हैं डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो पहला आप लोग आराम से बता सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया डी वाई बटे डी एक्स। बोलिए डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र -1। सेम इससे मिल रहा है, तो जब सेम इससे मिल रहा है तो सूत्र क्या है उसका, cos इनवर्स x का, ये भी हम लिखवा चुके हैं पहले भी सब फार्मूला 1 - x²-1 बटे √(1 - x²। अब लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर एक बार यहाँ पर किए x के सापेक्ष अवकलज, फिर से यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए करते हैं इसमें फिर से अवकलज, डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ तक तो आप आराम समझ गए होंगे। इधरों कर दोनों तरफ अवकलज करने पर यहाँ भी डी बटे डी एक्स कर दिए, यहाँ भी डी बटे डी एक्स कर दिए, इसको उतार दिए। डी बटे डी एक्स cos इनवर्स एक्स का सूत्र वहाँ लिखा हुआ है -1/√(1 - x², उसको तो यहाँ उतार दिए। आइए डी बटे डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स d2y बटे dx2, सॉरी डी बटे माइनस तो पहले बाहर रख लेते हैं, डी बटे डी एक्स 1/√(1 - x²। ये माइनस को बाहर कर लिए, इधर भी कर दिए डी बटे डी एक्स और इधर भी कर दिए डी बटे डी एक्स। बनाइए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। चलिए ये तो पहला वाला स्टेप आसान था, ये सेकेंड वाला स्टेप को समझना है बढ़िया से। देखिए इसका हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर, माइनस तो बाहर में रहेगा इसलिए यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसको तोड़ना है u बटे v के सूत्र पर, तो u बटे v का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, पहले क्या है v, तो v की जगह है √(1 - x², फिर है d बटे dx, u है u, तो u की जगह मेरा है 1, लिख दिया 1। ये u बटे v हम इसको समझने के लिए लिखे हैं, ये u है ये v है, ये आप लोग को नहीं लिखना है u बटे v, हम लिखे इसलिए आप जानिए u का मान है ये v का मान है, तो 1 हो गया, बीच में दे दीजिए माइनस। अब इसी का उल्टा u इधर v इधर, u इधर और v इधर, चलिए उल्टा करते हैं 1 d बटे dx √(1 - x², पूरे के बटे मतलब नीचे, नीचे है v², तो v² की जगह हो जाएगा
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी तो होगा यहाँ, b का स्क्वायर है तो b का मान भाई उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिए। आइए इसी को समझना है बढ़िया से, यही स्टेप समझ जाइएगा तो फिर आराम से समझ में आ जाएगा आगे। अब जो स्टेप आया है ये तो इसका फॉर्मूला हम कल लिख के दिए थे और आज वाला भी लिखे हैं, d2/dx2 इसका आ जाएगा बराबर माइनस है, माइनस दिए ब्रैकेट दे दिए। अब ये हो गया u बटे v का सूत्र, तो पहले v है, v की जगह मेरा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ उतार दिए। फिर dx है, dx उतार दिए। u है, u की जगह मेरा 1 है, 1 दे दिए। बीच में माइनस है, माइनस दिए। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा कर दिए, इसको इधर इसको इधर। अब बटे नीचे v है तो v का यही मान है और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं आगे, d2y बटे dx2 बराबर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का dc 0 होता है, बगल में लिख देते हैं d बटे dx कांस्टेंट टर्म बराबर होता है 0, मतलब जिसमें आपका वेरिएबल टर्म नहीं रहता। कांस्टेंट टर्म हो गया वो आपके कोण का मान भी बदल नहीं सकता, इसीलिए उसका हो गया 0 -1 गुना, इसको सेट करना होगा ये वाला फॉर्मूला में रूट एक्स वाला, इसको थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, हटेगा नहीं। देखिए d2y dx2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उतार दिए 1 का हो गया 0 -1 गुना, इसको सेट करते हैं d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें रूट एक्स है तो नीचे x है, तो इसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तभी यहाँ देखिए y रहेगा, रूट y है यहाँ y चाहिए, तो उसी तरह यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तब ये उस फॉर्मूला में जाएगा। जितना नीचे दिए उतने दे दीजिए ऊपर बटे dx। अब बटे है नीचे में, इसका होल स्क्वायर किया रूट खत्म हो जाएगा, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको अच्छा बनाना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ देखिए रूट एक्स है, नीचे एक्स है, आप ही बताइए रूट वाई आता क्या रहता वाई, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अपने मन से दिया, जितना नीचे दिए उतने ऊपर दिए, बच गया dx, dx को छाप दिए। अब चलते हैं आगे, फॉर्मूला काम खत्म हो गया, ये रूट एक्स वाला फॉर्मूला का भी नहीं खत्म नहीं हुआ, अब इसका करेंगे 10। तो देखिए इसका तो 0 हो गया, ये तो गुना करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, d2y बटे dx2 बराबर, देखिए इसको 0 से गुना कीजिएगा ये तो 0 आपका हो गया, कहानी खत्म हो गया इसका, इसको लिखेंगे 0 माइनस 1 से किसी गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको 1 को भी हम 1 को भी छोड़ देते हैं, लिख देते हैं एक बार 1 गुना, ये सूत्र हो गया रूट एक्स का। रूट एक्स का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह मेरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के जगह मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आइए गुना, इधर देखिए डी बटे dx 1 का करेंगे हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डी बटे dx 2x, एक्स स्क्वायर का हम दिखाते हैं करके, बगल में देखिए डी बटे dx ऑफ एक्स स्क्वायर n x n माइनस 1, x पावर n का सूत्र में है, सूत्र होता है n x n माइनस 1, हो गया 2x।
तो हम लोग अब 1 का हो गया कांस्टेंट टर्म, 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का यहाँ निकाल के दिखा दिया, एक्स माइनस 1 तो 2x हो गया, 2x लिख दिया। अब पूरे में बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए तो d2y बटे dx2 बराबर हो गया 1 से 1 गुना करें उतने रहेगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस पहले बार लिख देते हैं, 0 माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2x, 2 कट गया, नीचे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे लौटा दिए, 1 गुना 1 के बने हुआ माइनस 1, 0 माइनस 2x माइनस 2x, 2 कट गया, d2y बटे dx2 बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कुछ कितना है 1 है। अब भाग को बदलेंगे गुना में हम लोग, भाग को बदलेंगे गुना में, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। उसको रहने देते हैं। अब हो गया देखिए d2y बटे dx2 बराबर हो गया x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाग में है, इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको देखिए d2y बटे dx2 का मान निकल गया, लेकिन पूछ रहा है y के पदों में निकालने के लिए, जो आंसर निकला ये निकल गया x के पदों में, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, बगल में लिखेंगे हम लोग, चूंकि y बराबर cos इनवर्स x, कहाँ से दिया हुआ प्रश्न से, अब cos इनवर्स x को इधर लाएंगे तो जाएगा cos y बराबर x। कहने का मतलब जहां जहां अब x है वहां वहां बैठा देंगे cos y, क्योंकि सवाल में दिया था y के पदों में आंसर मांग रहा था, आंसर हम लोग आ गया। अगर हमको d2y बटे dx2 का आंसर पूछता, आंसर कितने होता, पूछ भी रहा था यही, लेकिन सवाल में क्या चेंजिंग कर दिया था, जो था y के पदों में बताइए, कौन पदों में, y के पदों में। इसलिए हम क्या किए, cos इनवर्स को इधर कर लिया, निकल गया cos y, मान निकल गया x का मान हो गया cos y, और जहां जहां x है वहां हम लोग लिख देंगे cos y बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है cos स्क्वायर y गुना 1 बटे 1 माइनस cos स्क्वायर y। और आप लोग इसके सूत्र पढ़ेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा, 10 में पढ़े होंगे आप लोग, 11 में भी पढ़े होंगे। तो d2y बटे dx2 बराबर cos y बटे रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होता है sin स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा sin स्क्वायर y गुना इसका भी हो जाएगा 1 बटे sin स्क्वायर y। तो हो गया d2y बटे dx2 बराबर हो गया cos y, और दो गो में एगो बाहर हो गया sin y, रूट में दो ठो में एक ठो बाहर होता है, ये वही रह गया 1 बाय sin स्क्वायर y। तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, कोसेक थीटा का होता है 1 बाय sin थीटा। तो इसलिए लिख लेते हैं d2y बटे dx2 और cos बटे sin cot थीटा, cot थीटा जगह cot y इंटू 1 बटे sin स्क्वायर y
या कोसेक स्क्वायर वाई आंसर हो। देखिए इंस्टीट्यूट तो अभी खुल नहीं पा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार आपका बढ़ रहा है और हमारे बिहार में और अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण ऊपर से अभी तक आदेश नहीं मिल पा रहा है लोगों को कोचिंग खोलने का। कोचिंग नहीं खुलने से हम लोगों को खुद परेशानी है। इसलिए जैसे ही ऊपर से ऑर्डर मिलेगा हम लोग जल्द से जल्द कोचिंग खोल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी हम लोग जब तक बंद है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग इसको खाली देखिए मत, कॉपी में बनाइए जरूरी, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएशन का और 2-3 क्लास होगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपका प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। दैट्स ऑल।